प्रसाद नाटक चंद्रगुप्त तृतीय अंक प्रथम दृश्य। विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ। राक्षस। एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्धों में भेद न मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और शूद्रक परास्त हो जाते और यवन सेना शतद्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया है और बार बार मेरे लौट आने की आज्ञाएं आने लगी, परंतु एक चर का प्रवेश करके प्रणाम करना। राक्षस। क्या समाचार है? बड़ा ही आतंकजनक है अमात्य, कुछ कहो भी। सुहासिनी पर आपसे मिलकर कुचक्र रखने का अभियोग है, यह कारागार में है। राक्षस क्रोध से। और भी कुछ? हाँ अमात्य, प्रांत दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। राक्षस। यहाँ तक? तुम सत्य कहते हो? चर। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए प्रस्तुत हूँ कि अपने बचने का शीघ्र उपाय कीजिए। राक्षस। भूल थी, मेरी भूल थी। मूर्ख राक्षस मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध, कटती प्रजा, लुटते नगर नंद, क्रूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्ति नंद, एक पशु। उसके लिए क्या चिंता थी। मैं सुहासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातिनी राज सेवा, तुझे धिक्कार है। एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश। नायक। अमात्य, राक्षस मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए, आप बंदी। राक्षस खड़ग खींचकर। कौन है तू मूर्ख, इतना साहस? नायक। यह तो बंदी गृह बतावेगा। बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूँ। सैनिकों से। अच्छा, बांध लो। दूसरी ओर से 8 सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखता है। नायक। तुम सब कौन हो? नवागत सैनिक। राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस मेरे? नवागत सैनिक। हाँ अमात्य, आर्य चाणक्य ने आगे दी है कि जब तक यवनों का उपद्रव है तब तक सबकी रक्षा होनी चाहिए, भले ही वह राक्षस क्यों ना हो। अब यहाँ पर ये चाणक्य की नीति है कि उसे बंदी बनाने के लिए, राक्षस को बंदी बनाने के लिए भेजा गया सैनिकों को, पर वास्तविकता ये नहीं है। राक्षस। इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ। नवागत सैनिक। परंतु अमात्य, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। सैनिकों को संकेत करता है, वे बंदियों को लेकर जाते हैं। राक्षस। मुझे कहाँ चलना होगा? राजकुमारी से शिविर में भेंट कर लूँ? नवागत सैनिक। वहाँ सबसे भेंट होगी। यह पत्र है। राक्षस पत्र पढ़ता है। राक्षस। अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी आमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। नवागत सैनिक। हाँ, आपने और भी कुछ सुना है? राक्षस। क्या? नवागत सैनिक। यवनों ने मानवों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था। राक्षस। आश्चर्य। चर। हाँ अमात्य, यह तो मैं कहने ही नहीं पाया था। रावी तट पर एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी है, जिसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को यह विदित हुआ है कि अलका तक्षशिला नरेश आंबिक की बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसर पर मालवों और यवनों का एक सम्मिलित उत्सव के कारण करने की घोषणा कर दी है। आंबिक के पास से स्वयं निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ स्वयं सिकंदर भी आवेगा। राक्षस। चाणक्य। तू धन्य है, मुझे ईर्ष्या होती है। चलो सब जाते हैं। द्वितीय दृश्य। रावी तट के उत्सव शिविर के एक पथ में पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। पर्वतेश्वर जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। आह, कैसा अपमान! जिस पर्वतेश्वर ने उत्तरापथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते भी विरोधी को कुचल कर गर्व से सर ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए वक्ष ऊंचा करके भाग्य से हंसी ठट्ठा किया था, उसी का यह तिरस्कार, सो भी एक स्त्री के द्वारा, और सिकंदर के संकेत से प्रतिशोध। रक्त पिशाची प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरूं या मार डालूं? मारना तो असंभव है। सिंहरण और अलका वरवधु वेश में है। मालवों के चुने हुए वीरों से वे घिरे हैं। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिंहरण पर हाथ उठाना असफलता के पैरों तले गिरना है, तो फिर जी कर क्या करूं? छुरा निकालकर आत्महत्या करना चाहता है। चाणक्य आकर हाथ पकड़ लेता है। कौन? ब्राह्मण चाणक्य। मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो? हाँ, मैंने अपना राज्य दिया, अब हटो। यह तो तुमने दे दिया, परंतु मैंने तुमसे ये मांगा ना था पौरव। फिर क्या चाहते हो? एक प्रश्न का उत्तर। तुम अपनी बात मुझे स्मरण कराने आए हो?
तो ठीक है। ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई। यवनों ने आर्यव्रत को पददलित कर दिया। मैं गर्व में भूला था, तुम्हारी बात न मानी, अब उसी का प्रायश्चित करने जाता हूँ। छोड़ दो। पौरव, शांत हो। मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ। वृषल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे मूर्धाभिषिक्त करने में ब्राह्मण से भूल हुई? आप ब्राह्मण, व्यंग न करो। चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजना है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को न कर सका वह कार्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यवत से यवनों को निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का द्योतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यवत का एक एकछत्र सम्राट होने के उपयुक्त है। अब मुझे छोड़ दो। पौरव, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा, और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव है और शास्त्र धर्म का पालन हो। वह क्या काम है? जिन यवनों ने तुमको लज्जित और अपमानित किया है उनसे प्रतिशोध। असंभव है। मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत पौरव। तुम क्या हो, विचार कर देखो तो। सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या हैं? अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी ये नहीं होने देगा। तुम राज्य करो। परंतु आर्य, मैंने राज्य दान कर दिया। पौरव, तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं। तुम उसे ग्रहण करो। तो क्या आज्ञा है? पीछे बतलाऊंगा। इस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन। वृद्ध गांधार राज का सहसा प्रवेश। वृद्ध, अलका कहाँ है? अलका, कौन हो तुम? वृद्ध, मैं इन्हें जानता हूँ। वृद्ध गांधार नरेश। आर्य, मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूँ। वृद्ध, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौरव, मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आंभिक ने लज्जा की यवनिका में मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी जिसको मोल लेने में लोभ असमर्थ था। उसी अलका को देखना चाहता हूँ और प्राण दे देना चाहता हूँ। चाणक्य, क्षत्रिय, तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित हैं। स्वस्तिमती अलका आज सौभाग्यवती होने जा रही है। चलो, कन्या संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। चाणक्य वृद्ध गांधार नरेश को लिया जाता। पर्वतेश्वर, जाऊं? किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे जाता है। कॉर्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कुमारी, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। किस बात की? कि मैं विस्मृत नहीं हुआ। स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या? स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ। स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती हैं। अतीत के कारागृह में बंदिनी स्मृतियाँ अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूचीभेद्य अंधकार में सो जाती है। चंद्रगुप्त, ऐसा हो तो भूल जाओ शुभे। इस केंद्रच्युत जलते हुए उल्का पिंड की कोई रक्षा नहीं। निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता क्या? कौर्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक और सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं, यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। शुभे, मैं यह सुनकर चकित हो गया हूँ और मैं मर्माहत हो गई हूँ चंद्रगुप्त। मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ क्षत्र पिताजी नियुक्त होंगे और मैं अलेक्जेंड्रिया में समीप ही रहकर भारत को देख सकूंगी, परंतु वैसा न हुआ। सम्राट ने फिलिप्स को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। अकस्मात फिलिप्स का प्रवेश। तो बुरा क्या है कुमारी? सेल्यूकस के क्षत्रप न होने पर भी कॉर्नेलिया यहाँ की शासिका हो सकती है। फिलिप्स अनुचर होगा, फिर वही भारतीय युवक। चंद्रगुप्त, सावधान यवन, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। फिलिप्स, तुमसे मेरा संबंध ही क्या है? परंतु कॉर्नेलिया, और मुझे भी नहीं फिलिप्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे न बोलो। अच्छी बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बात करने नहीं देख सकता। तुम्हारे प्रेम का। चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। फिलिप्स चंद्रगुप्त से, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त, जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूँ, और संधि भंग करने के लिए तुम ही अग्रसर हो गई, यही अच्छी बात होगी। फिलिप्स,
संधि राष्ट्र की है, यह मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी मैं तुम्हें आह्वान करूंगा। चंद्रगुप्त, आधी रात, पिछले पहर, जब तुम्हारी इच्छा हो। फिलिप्स का प्रस्थान। कॉर्नेलिया, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया और मैंने भारत का अध्ययन किया। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें तो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य को चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त तो उनके अस्त्र हैं। मैं क्या कहूँ, मैं एक निर्वासित। लोग चाहे जो कहें, मैं भली भांति जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की विजय है। पिताजी से मेरा इस विषय पर अच्छा विवाद होता है, वे अरस्तु के शिष्यों में हैं। चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। कॉर्नेलिया, अच्छा तो मैं जाती हूँ और फिर एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौट कर आऊँगी। उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? नहीं चंद्रगुप्त, विदायवन बेड़ा आज ही जाएगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। राक्षस और कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, ऐसे विराट दृश्य तो मैंने नहीं देखा था अमात्य। मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस, गर्व है राजकुमारी, और उसका गर्व सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की प्रजा है जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? राक्षस, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए हैं, इसमें भी कोई संदेह है? चाणक्य, अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। राक्षस, राजकुमारी तो कल चली जाएंगी, पर मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है। चाणक्य, मेरा कार्य हो गया, राजकुमारी जा सकती है, परंतु एक बात कहूँ? क्या? यहाँ की कोई बात नंद से न कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी। मैं प्रतिश्रुत होती हूँ। राक्षस, मैं सुवासिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्या वह भी यही है? कहीं होगी, तुम्हारा प्रत्यय देखकर वह आ सकती है। राक्षस, यह लो मेरी अंगुलीय मुद्रा। चाणक्य, सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराकर मुझसे भेंट करा दो। चाणक्य मुद्रा लेकर, मैं चेष्टा करूँगा। प्रस्थान। राक्षस, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी, तुमने अपना कर्तव्य भली भांति सोच लिया होगा। मैं जाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे तुम्हारा अनिष्ट न होगा। दोनों का प्रस्थान। तृतीय दृश्य। रावी का तट। सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत। चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, पौरव, देखो यह नृशंसता की पहाड़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आवेगा। पर्वतेश्वर, मैं मानता हूँ यह आप ही का स्तुत्य कार्य है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त के बाहुबल का। पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी, और अब तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। मैं प्रस्तुत हूँ आर्य, मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कॉर्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालिका और अंबिक इत्यादि का यवन और भारतीय रणवाद्यों के साथ प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई हो। किस बात की राजन? जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूंगा, उसके पहले तुम्हें बधाई देता हूँ। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दांड्यायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया। आप वीर हैं, आर्य वीर। मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचलिस की आत्माओं को भी देखा है, और देखा डिमोथनीस को। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सेल्यूकस, सम्राट, यही आर्य चाणक्य है। सिकंदर, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री से के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत है सिकंदर। तुम वीर हो, भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता, नाव चलती। चतुर्थ दृश्य। पथ में चर और राक्षस। चर, छल, प्रवंचना, विश्वासघात। क्या है, कुछ सुनो भी। चर, मगध से आज मेरा सखा कुरंग आया है। उससे यह मालूम हुआ कि महाराज नंद का कुछ भी क्रोध आपके ऊपर नहीं, वह आपकी शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक है। और सुवासिनी, सुवासिनी सुखी और स्वतंत्र है। मुझे चाणक्य के चर से वह धोखा हुआ था, पर जब मैंने आपसे वह समाचार कहा था, तब क्या मैं कुचक्र में डाला गया? चाणक्य की चाल। ओह, मैं समझ गया। मुझे अभी निकल भागना चाहिए। सुहासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर न किया जा सके, इसके लिए मुझे शीघ्र मगध पहुंचना चाहिए। क्या आपकी मुद्रा भी दे दी है? क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? मेरी मूर्खता।
चाणक्य मगध के विद्रोह कराना चाहता है। अभी हम लोगों को मगध गुल्म मार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा। 2 तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में है, शीघ्रता कीजिए। तो चलो, मैं चाणक्य के हाथों का कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता। दोनों का प्रस्थान, अलका और सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण: देवी, पर इसका उपाय क्या है? उपाय जो कुछ हो, मित्र के कार्य में तुमको सहायता करनी चाहिए। चंद्रगुप्त आज कह रहे थे कि मैं मगध जाऊं, देखो पर्वतेश्वर क्या करते हैं। चंद्रगुप्त के लिए यह प्राण अर्पित है अलके, मालव कृतघ्न नहीं होते। देखो, चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे, और उधर से पर्वतेश्वर। चंद्रगुप्त, चाणक्य और पर्वतेश्वर का प्रवेश। सिंहरण: मित्र, अभी कुछ दिन और ठहर जाते तो अच्छा होता, अथवा जैसे गुरुदेव की आज्ञा। चाणक्य: पर्वतेश्वर, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की है, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिंहरण: मालव गणराष्ट्र का एक व्यक्ति है, वह अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर सकता है, किंतु सहायता बिना परिषद की अनुमति लिए असंभव है। मैं परिषद के सामने अपना भेद खोलना नहीं चाहता, इसीलिए पौरव सहायता केवल तुम्हें करनी होगी। मालव अपने शरीर और खड़ग का स्वामी है, वह मेरे लिए प्रस्तुत है। मगध का अधिकार प्राप्त होने पर जैसा तुम कहोगे। पर्वतेश्वर: मैं कह चुका हूँ आर्य चाणक्य, इस शरीर में या धन में, विभव में या अधिकार में मेरी स्पृहा नहीं रह गई। मेरी सेना के महाबलाधिकृत सिंहरण और मेरा कोष आपका है। चंद्रगुप्त: मैं आप लोगों का कृतज्ञ होकर मित्रता को लघु नहीं बनाना चाहता। चंद्रगुप्त: सदैव आप लोगों का वही सहचर है। चाणक्य: परंतु तुम्हें मगध नहीं जाना होगा। अभी जो मगध से संदेश मिले हैं वे बड़े भयानक हैं। सेनापति: तुम्हारे पिता कारागार में हैं, और भी। चंद्रगुप्त: इतने पर भी आप मुझे मगध जाने से रोक रहे हैं? यह प्रश्न अभी मत करो। चंद्रगुप्त सिर झुका लेता। एक पत्र लिए मालविका का प्रवेश। मालविका: यह सेनापति के नाम पत्र है। चंद्रगुप्त पढ़कर: आर्य, मैं जा भी नहीं सकता। क्यों? युद्ध का आह्वान है, द्वंद्व के लिए फिलिप्स का निमंत्रण है। तुम डरते तो नहीं? आर्य, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। तब ठीक है पौरव, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापद की दास्ता के अवशिष्ट चिन्ह फिलिप्स का नाश निश्चित है। चंद्रगुप्त उसके लिए उपयुक्त है, परंतु यवनों से तुम्हारा फिर संघर्ष मुझे इप्सित नहीं है। यहाँ रहने से तुम्ही पर संदेह होगा, इसलिए तुम मगध चलो। और सिंहरण, तुम सन्नद्ध रहना, यवन विद्रोह तुम्ही को शांत करना है। सबका प्रस्थान। पंचम दृश्य, मगध की रंगशाला, नंद का प्रवेश। सुवासिनी: देव, कहीं 2 घड़ी चैन से बैठने की भी छुट्टी नहीं, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया हूँ। प्रभु, क्या आज्ञा है? अभिनय देखने की इच्छा है? नहीं सुहासिनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूँ। छल, प्रताड़ना, विद्रोह के अभिनय देखते देखते आंखें जल रही हैं। सेनापति मौर्य, जिसके बल पर मैं भूला था, जिसके विश्वास पर मैं निश्चिंत सोता था, विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता है। उसी का न्याय करना था। आजीवन अंधकूप का दंड देकर आ रहा हूँ। मन काँप रहा है, न्याय हुआ कि अन्याय। हृदय संदिग्ध है। सुवासिनी, किस पर विश्वास करूं? सुवासिनी: अपने परिजनों पर देव। नंद अमात्य राक्षस भी नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ। सुवासिनी: राक्षस ले आऊं? नंद: ले आओ। सुवासिनी जाती है। सुवासिनी कितनी सरल है। प्रेम और यवन के शीतल मेघ लहलहाती लता पर मंडरा रहे हैं, परंतु सुवासिनी का पान पात्र लिए प्रवेश, पात्र भरकर देती। नंद: सुवासिनी गाओ वही उन्मादक गान। सुहासिनी गाती है। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा, बिछल रही है चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा है। नंद: सुहासिनी, जगत में और भी कुछ है, ऐसा मुझे तो नहीं प्रतीत होता। क्या उस कोकिला की पुकार केवल तुम ही सुनती हो? ओह, मैं इस स्वर्ग से कितनी दूर था सुहासिनी। कामुक किसी चेष्टा करता। भ्रम है महाराज, एक वेतन पाने वाले का यह अभिनय है। कभी नहीं, यह भ्रम है तो समस्त संसार मिथ्या। तुम सच कहती हो। निर्बोध नंद ने कभी वह पुकार नहीं सुनी। सुंदरी, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, मैं दासी हूँ महाराज। यह प्रलोभन देकर ऐसी छलना नंद नहीं भूल सकता। सुहासिनी: आओ महाराज, मैं अमात्य राक्षस की धरोहर हूँ, सम्राट की भोग्या नहीं बन सकती। अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रणयी होकर नहीं जी सकता, तो उसे खोजने के लिए स्वर्ग में जाऊंगी। नंद उसे बलपूर्वक पकड़ लेता। ठीक उसी समय अमात्य का प्रवेश। नंद उसे देखते ही छोड़ देता। तुम अमात्य राक्षस? राक्षस: हाँ सम्राट, एक अबला पर अत्याचार न होने देने के लिए ठीक समय पर पहुंचा।
यह तुम्हारी अनुरक्ता है राक्षस, मैं लज्जित हूँ। मैं प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो इस समय जाता हूँ, चलो सुहासिनी। दोनों जाते हैं। षष्ठम दृश्य कुसुमपुर का प्रांत भाग। चाणक्य, मालविका और अलका। मालविका, सुहासिनी और राक्षस स्वतंत्र है, उनका परिणय शीघ्र ही होगा। इधर मौर्य कारागार में वरुचि अपदस्थ नागरिक लोग नंद की उच्छृंखलताओं से असंतुष्ट हैं। चाणक्य, ठीक है, समय हो चला है। मालविका, तुम नर्तकी बन सकती हो? हाँ, मैं नृत्य कला जानती हूँ। तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो यह छुरा तथा पत्र। राक्षस का विवाह होने के ठीक पहले, एक घड़ी पहले नंद के हाथ में देना और पूछने पर बतला देना कि मत्य राक्षस ने सुहासिनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट न हो सकी, इसलिए उन्हें लौटा देने को लाई हूँ। मालविका, स्वगत। क्या क्या असत्य बोलना होगा? चंद्रगुप्त के लिए सब कुछ करूंगी। अच्छा। चाणक्य, मैं सिंहरण को देख लिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहाँ भेजो, लिख दिया था। तुम यवनों के सर उठाने पर उन्हें शांत करने आना, तब तक अलका मेरी रक्षा कर लेगी। मैं चाहता हूँ कि सब सेना वणिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाए। जिस दिन राक्षस का ब्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। परंतु फिलिप्स के द्वंद्व युद्ध से चंद्रगुप्त को लौट तो आने दीजिए, क्या जाने क्या होगा। क्या होगा? वही होकर रहेगा जिसे चाणक्य ने विचार करके ठीक कर लिया है, किंतु अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। मालविका जाती है। अलका, गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुर का ध्वंस और नंद पराजय इस प्रकार संभव है? अलकी, चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि से साधन करेगा, तुम देखती भर रहो और मैं जो बतलाऊं करती चलो। मालविका अभी बालिका है, उसकी रक्षा आवश्यक है, उसे देखो तो। अलका जाती है। चाणक्य, वह सामने कुसुमपुर जहाँ मेरे जीवन का प्रभात हुआ था। मेरे उस सरल हृदय में उत्कट इच्छा थी कोई भी सुंदर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय में उत्सुकता थी और उसके लिए मन में सर्वस्व लुटा देने की सन्नद्धता थी। परंतु संसार, कठोर संसार ने सिखा दिया है कि तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता, जब तक माला गुथी जाती तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। जिससे मिलने के संभार की इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है, उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रह सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति जब तक श्यामल कोमल हृदय को मरुभूमि बना देती है। यही तो विषमता है। मैं अविश्वास, कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल, कठोरताओं का केंद्र। तो इस विश्व में मेरा कोई सुहृदय नहीं है। मेरा संकल्प, अब मेरा आत्माभिमान ही मेरा मित्र है, और भी एक क्षीण रेखा, वह जीवन पट से धुल चली है, धुल जाने दो। सुहासिनी, न, वह कोई नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर आसक्त हूँ। भयानक रमणीयता है। आज उस प्रतिज्ञा में जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य का यौवन चमक रहा है। तृष्णिया पर आधे पेट खाकर सो रहने वाले के सर पर दिव्य यश का स्वर्ण मुकुट और सामने सफलता का स्मृति सौंद। वह इन लाल बादलों में दिग्दाह का धूम मिल रहा है। भीषण रव से सब जैसे चाणक्य का नाम चिल्ला रहे है। यह कौन भूमि संधि तोड़कर सर्प के समान निकल रहा? छिपकर देखूं। छिप जाता है, एक धू की मिट्टी गिरती है और उसमें शकटार मन मानुष के समान निकलता। शकटार चारों ओर देखकर आंखें बंद कर लेता है और फिर खोलता है। आंखें नहीं सह सकती, इन्हीं प्रकाश किरणों के लिए तड़प रही थी। ओह, तीखी है मैं क्या? तो क्या मैं जीवित हूँ? कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने वर्ष स्मरण है। अंधकूप की प्रधानता सर्वोपरि थी। 7 लड़के भूख से तड़प कर मरे। कृतज्ञ हूँ उस अंधकार का जिसने उन विवर्ण मुखों को न देखने दिया, केवल उनके दम तोड़ने का क्षीण शब्द सुन सका। फिर भी जीवित रहा। सत्तू और नमक पानी से मिलाकर अपनी नसों से रक्त पीकर जीवित रहा। प्रतिहिंसा के लिए पर अवशेष है, दम घुट रहा है। ओह, गिर पड़ता है। क्षण के पास आकर कपड़ा निचोड़कर मुंह में जल डाल सचेत करता। तुम कोई दुखी मनुष्य हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। शकटार ऊपर देखकर, तुम सहायता करोगे? आश्चर्य, मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा, वह उसे हिंस्र पशु के समान नोच न डालेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि वह जोग की तरह बिना कष्ट दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसी सहायता तुम भूखे भेड़िए। अभागे मनुष्य, सबसे चौंक कर अलग न उछल। अविश्वास की चिंगारी पैरों के नीचे से हटा। तुझ जैसे दुखी बहुत से पड़े हैं, यदि सहायता नहीं तो परस्पर का स्वार्थ ही सही। शकटार, दुख, दुख का नाम सुना होगा।
या कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते होगे। देखा है कभी साथ साथ गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते, अंधकार की घनी चादर में बरसों भूगर्भ की जीवित समाधि में एक दूसरे को अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते। देखा है प्रतिहिंसा की स्मृति को ठोकर मार मार कर जगाते और प्राण विसर्जन करते। देखा है कभी यह कष्ट उन सबों ने अपना आहार मुझे दिया और पिता होकर भी मैं पत्थर सा जीवित रहा, उनका आहार खा डाला, उन्हें मरने दिया। जानते हो क्यों? वे सुकुमार थे, वे सुख की गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, अतः सब मर जाते। मैं बचा रहा प्रतिशोध के लिए, दानची प्रतिहिंसा के लिए। उस अत्याचारी नर राक्षस की अंतड़ियों में से खींचकर एक बार रक्त का फुहारा छोड़ता। इस पृथ्वी को उसी से रंगा देखता है। चाणक्य, सावधान। शक्तार को उठाता। शक्तार, सावधान हो वे जो दुर्बल पर अत्याचार करते, पीड़ित पददलित सब तरह लुटा हुआ। जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी है, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। चाणक्य, तो भी तुमको प्रतिशोध लेना है। हम लोग एक ही पथ के पथिक हैं, घबराओ मत। क्या तुम्हारा और कोई भी संसार में जीवित नहीं? शक्तार, बची थी पर न जाने कहाँ है। एक बालिका अपनी माता की स्मृति, सुवासिनी, पर अब कहाँ है कौन जाने। क्या कहा? सुवासिनी? हाँ, सुवासिनी। और तुम शक्तार हो? शक्तार, चाणक्य का गला पकड़कर, घोट दूंगा गला यह, फिर यह नाम तुमने लिया। मुझे नंद से प्रतिशोध ले लेने दो, फिर चाहे ढूंढी पीटना। चाणक्य उसके हाथ हटाते हुए, वह सुवासिनी नंद की रंगशाला में है, मुझे पहचानते हो? शक्तार, नहीं तो। देखता है। चाणक्य, तुम्हारे प्रतिवेशी सखा ब्राह्मण चणक का पुत्र विष्णुगुप्त, तुम्हारी दिलाई हुई जिसकी ब्रह्मवृत्ति छीन ली गई, जो तुम्हारा सहकारी जानकर निर्वासित कर दिया गया, मैं उसी चणक का पुत्र चाणक्य हूँ, जिसकी शिखा पकड़कर राजसभा में खींची गई, जो बंदी गृह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। करोगे मुझ पर विश्वास? शक्तार विचारता हुआ खड़ा हो जाता। करूँगा, जो तुम कहोगे वही करूँगा। किसी तरह प्रतिशोध चाहिए चाणक्य। तो चलो मेरी झोपड़ी में, इस सुरंग को घास फूस से ढक दें। दोनों ढक कर जाते हैं।